नमस्कार दोस्तों, आपका अपने YouTube चैनल स्टडी बुद्धा में स्वागत है। यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब एवं बेल आइकन की घंटी जरूर दबाएं। शुरू करते हैं आज का डेली करंट अफेयर। किसने EMI के महानिदेशक का कार्यभार संभाला है? ऑप्शन नंबर ए है कर्नल गोपाल कृष्ण मेनन, ऑप्शन नंबर बी है लेफ्टिनेंट अनिल चौहान, ऑप्शन नंबर सी है मनजिंदर सिंह, ऑप्शन नंबर डी है लेफ्टिनेंट जनरल JS सिदाना। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, लेफ्टिनेंट जनरल सिदाना। क्या है? लेफ्टिनेंट जनरल सिदाना। इसका सही आंसर डी है। जो ये आपको चित्र में दिखाई दे रहे हैं यही है लेफ्टिनेंट जनरल सिदाना। अप्रैल 2024 को इलेक्ट्रॉनिक्स और मैकेनिकल इंजीनियर्स के 33वें महानिदेशक और EME कोर के वरिष्ठ कर्नल कमांडेंट के रूप में पदभार संभाला है। कौन? लेफ्टिनेंट जनरल JS सिदाना जी। अपने 38 वर्ष के अधिक से करियर के दौरान उन्होंने कई महत्वपूर्ण रेजिमेंट, कमान, अनुदेशनात्मक और स्टाफ नियुक्तियों के पद तक को संभाला है। अपनी वर्तमान नियुक्ति से पहले वे 2 साल की अवधि के लिए EMI के मिलिट्री कॉलेज के कमांडेंट पद पर थे। सिदाना मध्य कमान मुख्यालय के EMI के मास्टर जनरल रहे हैं और उन्होंने आर्मी बेस, वर्कशॉप और या EME सेंटर की कमान भी संभाली है। प्रश्न नंबर 3 देखते हैं। RBI ने नए डिजिटल पहल के तहत किस पर अंकुश लगाया है? ऑप्शन नंबर ए है बैंक से लोन लेने पर, ऑप्शन नंबर बी है अवैध ऋण देने वाले ऐप पर, शिक्षा ऋण पर, ऑप्शन नंबर डी है पर्सनल ऋण पर। तो इसका सही आंसर है अवैध रूप से या अवैध ऋण देने वाले ऐपों पर RBI ने अभी प्रतिबंध लगा दिया है। व्हाइट लिस्टिंग के प्रयास RBI ने ऐप की वैधता को बढ़ाते हुए गूगल के साथ क्या किया है? गूगल के साथ व्हाइट लिस्टिंग के लिए IT मंत्रालय को 442 डिजिटल ऋण देने वाले ऐप की सूची प्रदान की है। किसने प्रदान की है? गूगल ने। गूगल द्वारा ऐप हटाया गया, यानी जितने भी ये 242 ऐप हैं इनको हटाने की अनुमति RBI के नियमानुसार सितंबर 2022 और अगस्त 2023 के बीच अपने ऐप स्टोर से 2200 से अधिक डिजिटल ऋण देने वाले ऐप को हटा दिया। किसने? गूगल ने। अब RBI देखते हैं। तो RBI का फुल फॉर्म होता है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। इसकी स्थापना हुई थी 1 अप्रैल 1935 में, जिसमें डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का महत्वपूर्ण योगदान था। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? मुंबई, महाराष्ट्र के मुंबई में। इस प्रेजेंट टाइम में अपने RBI के गवर्नर कौन है? श्री शक्तिकांत दास जी। और इसके अलावा जो अपना RBI होता है इसमें वर्तमान में 4 डिप्टी गवर्नर भी हैं, जिसमें से पहला है स्वामीनाथन जी, दूसरे हैं M राजेश्वर राव, तीसरे हैं माइकल पात्रा और चौथे हैं T रविशंकर जी हैं। तो इसमें 4 डिप्टी गवर्नर भी हैं और मेन एक अपने डिप्टी गवर्नर है मिस्टर शक्तिकांत दास। प्रश्न नंबर 3 देखते हैं। किसने एसोचैम के नए अध्यक्ष के रूप में पदभार संभाला? ऑप्शन नंबर ए है KKR, ऑप्शन नंबर बी है अजय सिंह, ऑप्शन नंबर सी है संजय नायर, ऑप्शन नंबर डी है विजय जैन। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, संजय नायर। जो ये आपको चित्र में दिखाई दे रहे हैं यही कौन है? संजय नायर जी हैं। सोरेन इन्वेस्टमेंट फंड के ये चेयरमैन भी हैं। वह राष्ट्रीय स्टार्टअप सलाहकार परिषद और US इंडिया स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप फोरम बोर्ड के सदस्य भी हैं और स्पाइस जेट के चेयरमैन एवं प्रबंध निदेशक जो हैं कौन है?
अजय सिंह जी हैं। कौन है ये? वर्तमान में अजय सिंह जी हैं, जो अभी ये रिटायर हो रहे हैं, इनके स्थान पर ये पदस्थ हो रहे हैं। प्रश्न नंबर 4 देखते हैं, किन देशों के बीच दोस्ती सिस्टीन अभ्यास किया जा रहा है? ऑप्शन नंबर ए है भारत, पाकिस्तान, जापान। ऑप्शन नंबर बी है अमेरिका, भारत, जापान। ऑप्शन नंबर सी है भारत, मालदीव, श्रीलंका। ऑप्शन नंबर डी है भारत, श्रीलंका, नेपाल। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, भारत, मालदीव और श्रीलंका। ऑप्शन नंबर सी इसका सही है। जो ये ऑप्शन नंबर सी है, जो ये आपको दिखाई दे रहा है, ये इसका सही आंसर है। अब इसमें देखते हैं कि मेन इनका उद्देश्य क्या था। तो जो अभी ये दोस्ती अभ्यास सिस्टीन हो रहा है, तो इसमें भारत, मालदीव, श्रीलंका के तट रक्षक कर्मियों के बीच सहयोग को बढ़ावा देने के उद्देश्य से किया जा रहा है। दोस्ती को मजबूत करना, इसका मेन और पर्पज क्या है? दोस्ती को मजबूत करना, आपसी परिचालन क्षमता में सुधार करना और अंतर संचालनीयता विकसित करना। और ये अभ्यास में कौन कौन उपस्थित रहे? तो मालदीव सरकार के मंत्री, रक्षा बल के प्रमुख लेफ्टिनेंट जनरल अब्दुल रहीम अब्दुल लतीफ, रक्षा बल के उप प्रमुख ब्रिगेडियर जनरल इब्राहिम हिल्मी और भारतीय तट रक्षक के अतिरिक्त महानिदेशक GDS परमेश और कुछ विदेशी राजदूत भी इस उद्घाटन में भाग लिए। प्रश्न नंबर 5 देखते हैं, भारत में लिथियम आयन सेल विनिर्माण के लिए किसके बीच साझेदारी की गई है? तो इसमें ऑप्शन नंबर ए है IOCL और पैनासोनिक के मध्य, दूसरा है ONGC और IOCL, तीसरा है GIAL और BHEL, चौथा यानी ऑप्शन नंबर डी है ग्रिड इंडिया और IOCL। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, IOCL और पैनासोनिक। इनके बीच में अभी लिथियम आयन सेल विनिर्माण के लिए साझेदारी की गई है। भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण यानी GSI द्वारा खोज, GSI ने हाल ही में जम्मू कश्मीर के रियासी जिले, ये ध्यान रखना मेन इम्पोर्टेंट चीज़ क्या है, रियासी जिले, जम्मू कश्मीर के कौन से जिला? रियासी जिला के जो सलाल हैमाना क्षेत्र है, इसमें क्या लिथियम के वो पाए गए हैं। और साथ में अपने राजस्थान के नागौर के डेगाना की रेवंत पहाड़ी में भी 5.9 मिलियन टन के महत्वपूर्ण लिथियम का भंडार की पहचान की गई है। प्रश्न नंबर 6 देखते हैं, किस राज्य के माताबारी, पेरा प्रसाद, रिगनई, पचारा टेक्सटाइल यानी वस्त्र को GI टैग का दर्जा मिला है? पहला ऑप्शन है मिजोरम, दूसरा ऑप्शन है असम, तीसरा ऑप्शन है त्रिपुरा, चौथा ऑप्शन है नागालैंड। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, मिजोरम। सही ऑप्शन क्या है? मिजोरम। तो अभी हाल फिलहाल में माताबारी पेरा प्रसाद जिसको GI टैग मिला है, ये त्रिपुरा के प्रसिद्ध त्रिपुरेश्वरी मंदिर का प्रसाद होता है। एक मीठा प्रसाद होता है जिसमें दूध और चीनी से बनाया जाता है। दूसरा जिसे GI टैग मिला है रिगनई पचारा, ये एक पारंपरिक हाथ से बुना हुआ परिधान यानी हाथ से बनाया हुआ वस्त्र होता है। और त्रिपुरा की रानी जिसे कहते हैं यानी अनानास को, त्रिपुरा की रानी किसे कहा जाता? अनानास को, इसको भी GI टैग मिला है। और रीसा क्या है? त्रिपुरा की आदिवासी महिलाओं की कलात्मक रचना होती है जिसको त्रिपुरा की आदिवासी महिलाएं बनाती हैं। प्रश्न नंबर 7 देखते हैं, हाल फिलहाल में किन दो बैंकों का आपस में विलय हो गया? तो ऑप्शन नंबर ए है
एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक और फाइनेंस स्मॉल फाइन केयर स्मॉल फाइनेंस बैंक। ऑप्शन नंबर बी है एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक और बड़ौदा बैंक। ऑप्शन नंबर सी यूनियन बैंक और पीएनबी बैंक। ऑप्शन नंबर डी एसबीआई और यूनियन बैंक। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक और फिनकेयर स्मॉल फाइनेंस बैंक, जो ये आपको चित्र में भी दिखाई दे रहा। प्रश्न नंबर 8 देखते हैं। 2023-24 में कार्गो प्रबंधन के मामले में कौन सा बंदरगाह भारत के प्रमुख बंदरगाहों में शीर्ष स्थान पर रहा है? तो ऑप्शन नंबर ए है कांडला बंदरगाह। ऑप्शन नंबर बी है दीनदयाल बंदरगाह। ऑप्शन नंबर सी है पारादीप बंदरगाह। ऑप्शन नंबर डी है कच्छ बंदरगाह। तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही है, पारादीप बंदरगाह। कौन सा बंदरगाह? पारादीप बंदरगाह। पारादीप बंदरगाह ने भारत के सभी प्रमुख बंदरगाहों में सबसे अधिक उत्पादकता हासिल की है। इसकी वर्थ उत्पादकता 31,050 मीट्रिक टन से बढ़कर 33,014 मीट्रिक टन हो गई है। किस अनुभवी कवियत्री का 97 वर्ष की आयु में निधन हो गया? बारबरा रस, डीन मार्टिन, मार्लन ब्रैंडो, फ्रैंक सिनात्रा। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए है, बारबरा रस। ये आपको जो चित्र में दिखाई दे रही हैं यही है बारबरा रस। और इनकी महत्वपूर्ण विशेषता, गोल्डन ग्लोब विजेता भी रह चुकी हैं। ये क्या? गोल्डन ग्लोब विजेता रह चुकी हैं, जिन्हें मोस्ट प्रॉमिसिंग न्यू मेकर के लिए गोल्डन ग्लोब विजेता पुरस्कार दिया गया था। पीटन प्लस इनकी एक 1957 में बनी थी। बिगर देन लाइफ 1956 में, जहां उन्होंने जेम्स मेसन के साथ अभिनय किया था। द यंग्स लायंस 1958 में द्वितीय विश्व युद्ध का एक नाटक था, जिसमें मार्लन ब्रांडो और मोंटगोमरी क्लिफ्ट शामिल थे। प्रश्न नंबर 10 देखते हैं। किस देश ने कैनाबिस यानी भांग के उपयोग को वैध कर दिया? ऑप्शन नंबर ए है जर्मनी। ऑप्शन नंबर बी है जापान। ऑप्शन नंबर सी है भारत। ऑप्शन नंबर डी है चीन। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए जर्मनी। जर्मनी ने अभी कैनाबिस भाग को वैध कर दिया उपयोग के लिए। जर्मनी यूरोप में सबसे उदार कैनाबिस कानून वाले देशों के रूप में माल्टा और लग्जमबर्ग में शामिल हो गया। नीदरलैंड, जो कि नशीली दवाओं के प्रति अपने उदार रवैया के लिए जाना जाता है। प्रश्न नंबर 11। ऑटो सॉफ्टवेयर और बिजनेस आईटी सॉल्यूशन के लिए किसके बीच साझेदारी हुई है? ऑप्शन नंबर ए है टाटा टेक्नोलॉजीज और BMW ग्रुप के साथ, टाटा मोटर्स और सुजुकी के साथ। ऑप्शन नंबर सी है हीरो मोटर्स और बोल्टा के साथ। ऑप्शन नंबर डी है हुंडई मोटर्स और टाटा टेक के साथ। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए टाटा टेक्नोलॉजीज और BMW ग्रुप के साथ। अब प्रश्न नंबर 12 देखते हैं। एक वाहन एक फास्टैग नियम किसने लागू कर दिया? तो इसका ऑप्शन नंबर ए है भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण। ऑप्शन नंबर बी है परिवहन मंत्रालय। ऑप्शन नंबर सी है केंद्र सरकार। ऑप्शन नंबर डी है RTO। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण, जो 1 अप्रैल 2024 से लागू भी हो गया है। प्रश्न नंबर 13 है। पेप्सिको का निवेश किस राज्य के लिए एक गेम चेंजर साबित हुआ है? तो ऑप्शन नंबर ए है उत्तर प्रदेश। ऑप्शन नंबर बी है छत्तीसगढ़। ऑप्शन नंबर सी मध्य प्रदेश। ऑप्शन नंबर डी है महाराष्ट्र। तो इसका सही आंसर है सी मध्य प्रदेश। प्रश्न नंबर 14 देखते हैं। विश्व बैंक ने 2023-24 के लिए भारत की GDP वृद्धि कितने प्रतिशत का अनुमान लगाया है? ऑप्शन नंबर ए है 6.6। ऑप्शन नंबर बी है 7.5। ऑप्शन नंबर सी है 6.1। ऑप्शन नंबर डी है 7.1। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी
7.5% GDP रहने का अनुमान लगाया। वर्ल्ड बैंक ने अपनी रिपोर्ट में कहा कि दक्षिण एशिया की कुल अर्थव्यवस्था में भारत की अर्थव्यवस्था सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था के रूप में उभर रही है। भारत की विकास दर वित्तीय वर्ष 2023-24 में 7.5% रह सकती है, जबकि मिड टर्म के बाद वापस 6.6% पर आ जाएगी। प्रश्न नंबर 15 है, कोंकण रेलवे कॉरपोरेशन के नया CMD किसे बनाया गया है? तो ऑप्शन नंबर ए है संतोष कुमार झा, ऑप्शन नंबर बी है मनोज नेगी, ऑप्शन नंबर सी है साहिल जैन, ऑप्शन नंबर डी है अरुण मिश्र। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, संतोष कुमार झा। इसका सही आंसर क्या है? संतोष कुमार झा। ये जो आपको चित्र में दिखाई दे रहे हैं यही है संतोष कुमार झा। 1992 बैच के भारतीय रेलवे यातायात सेवा अधिकारी संतोष कुमार झा 1 अप्रैल 2024 को कोंकण रेलवे कॉरपोरेशन लिमिटेड के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक यानी CMD के रूप में मुख्य भूमिका संभाल रहे हैं। थैंक्स वॉचिंग दिस वीडियो।